ठाकुर जी बाहर से अपनी काली कमरिया में 2 खिलौना लेकर के आए और मैया से बोले, मैया मैया सुनियो, देख इतने सुंदर खिलौना है मेरे। मैया ने पूछी, अच्छो लाला बता कौन ने दिलवाए खिलौने? बाबा ने? बाबा कहाँ दिलवाए ऐसे? अच्छा भैया ने दिलवाए होंगे। अरे भैया तो हमसे बुराई माने, दुश्मनी माने। अच्छा कौन ने दिलवाए? देख मैया मैंने अपनी पसंद के खिलौने ये छांटे हैं और बहुत बढ़िया हैं। मैया ने कहा ला दिखा लाला। और जैसे ही ठाकुर जी गए, मैया बना रही थी पूड़ी और उसी पूड़ी की परात में 2 कुत्ता के जो पिल्ले होते हैं वो पिल्ला छोड़ दिए। और महाराज मैया ने उठाया बेलन और बेलन उठा करके मैया दौड़ी पीछे पीछे। ठाकुर जी ने कहा, ए मैया मेरे खिलौनों को फोड़ मत दीजो, ये हमारे खिलौने हैं। सुंदर ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। मैया से पूछी, मैया इतनी तैयारी कैसे है रही है? ये तुम जाओ अपने बाबा से पूछियो। ठाकुर जी गए बाबा के पास। बाबा ये तैयारी कैसे हो रही पूरे ब्रज में, आप जरा हमें विस्तार पूर्वक बताओ। बाबा ने कहा, देखो लाला हम सभी किसान हैं और किसान जो हैं उनकी खेती तभी सफल होती है तब इंद्र वर्षा करता है, इसलिए हम इंद्र का यज्ञ करते हैं। ठाकुर जी ने कही, बाबा बात तो अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी बात कही आपने, पर ऐसे कितने देवताओं को यज्ञ करोगे? वर्षा के लिए इंद्र को यज्ञ, अग्नि के लिए अग्नि देवता को यज्ञ, वायु के लिए पवन देवता को यज्ञ, ऐसे कितने यज्ञ करोगे? अरे बाबा सुनो, हमारे एक ब्रज में ठाकुर ऐसो है, बा को यज्ञ कर दो सारे देवता संतुष्ट रह जाएंगे। अच्छो लाला बता कौन है? कहते ऐसे देवता हैं श्री गिरिराज महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। यहाँ नंद बाबा की और ठाकुर जी की अनेक बातें हुई हैं, पर सबका निष्कर्ष, सबका सार यही निकलता है, सब ब्रजवासियों ने भगवान की बात को माना है। और बाबा ने कहा, देखो लाला तुम्हारे भगवान के यज्ञ में कहाँ कहाँ सामग्री लगे बताओ। क्या बाबा हमारा जो ठाकुर है वह भोग प्रधान ठाकुर है, खूब पकवान बनाओ और महाराज हमारे ठाकुर जी को भोग लगाओ, हमारे देवता को भोग लगाओ। अब तो महाराज घर घर में कढ़ाई चढ़ गई। पच्चन्ताम विविधा पाका सोपांता पायसादया सयावा पूप सस्कुल्या सर्वदोह सुग्रीयता। अब कोई इन माताओं से कहते कि पकवान बनाओ, महाराज ये माताएं हजारों प्रकार के पकवान तैयार कर देंगी, 10-20 प्रकार के तो हलवा तैयार कर देंगी। आटे का हलवा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, पपीते का हलवा, मौसमी का हलवा, बादाम का हलवा, बेसन का हलवा और कितने, संतरे का हलवा, मौसम्बी का हलवा, सेब का हलवा, अनेक प्रकार के हलवा और अनेक प्रकार के पूड़ी, अनेक प्रकार की पकौड़ी। इन माताओं के कोई प्रशंसा करे महाराज? कान खोल करके सुनो सभी लोग, आप लोग कोई प्रशंसा नहीं करते हो, इसी वजह से आप लोगों को पकवान पाने को नहीं मिलते। और हम जहां जाते हैं माताओं की खूब प्रशंसा करते हैं, आहा माता जी क्या कहना, पूड़ी की तो कहने ही क्या है, मालपुआ तो बहुत ही गजब बना है, दाल भी बहुत अच्छी बनी है। दूसरे दिन से पकवान डबल हो जाते हैं। और आप लोग कभी प्रशंसा करते नहीं, तो भले चटनी रोटी खाओ घर में और क्या। इसलिए भैया प्रशंसा करना सीखो, प्रशंसा की आदत डालो। जैसे थाली पर बैठो भैया एक एक गिलास पर खूब प्रशंसा करो, क्या कहना चटनी बहुत सुंदर है। अनेक प्रकार के सामग्री जितने भी ब्रजवासी हैं सब उनके घर में बनने लग गई। छकड़ाओं में भर करके गिरिराज जी की तलहटी पर लाए हैं और जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी पर उस पकवान में तुलसी छोड़ी है, श्री गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान को सुंदर भोग लगाया है और भोग लगा करके सभी ब्राह्मणों ने मंत्र बोला है, गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो।